Hello students, today we will start our new chapter. This is the last chapter of organic chemistry. It is chemistry in everyday life. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यू चैप्टर को, जो कि लास्ट चैप्टर भी है हम लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसका नेम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सबसे फर्स्ट तो हम लोग स्टडी करेंगे ड्रग्स, कि ड्रग्स के बारे में हम लोग की ड्रग्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ड्रग्स? तो ड्रग्स क्या है? द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास 100 to 500 units which interact with macromolecular targets in the body and produce biological response are called drugs. ड्रग्स क्या है? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसका मॉलिकुलर मास लो हो 100 से 500 यूनिट, जो कि इंट्रैक्ट हो किससे? मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से। कहाँ पे? बॉडी में, और वो प्रोड्यूस करे एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो उसको ही बोला जाता है ड्रग्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे होता है। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3-4 टाइप में होता है। सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी किस बेसिस पे? पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस जो है उसके एक्शन के बेसिस पे। ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे थर्ड क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का। लास्ट जो है और वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स, यानी मॉलिकुलर टारगेट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये ड्रग्स का जो ये क्लासिफिकेशन है, ये हम लोग को बस इतना जान लेना है कि ये किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड होता है। ठीक है, क्योंकि इसको जैक ने हटाया है सिलेबस से, तो इसको इतना डीपली हम लोग को स्टडी नहीं करना है, केवल ये समझ लेते हैं कि इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोग का थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, यानी कि इसमें हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो एक तरह से है कि टाइप्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का क्या क्या टाइप जो है वो है, कि इसमें किस किस टाइप के ड्रग्स होते हैं उनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। उनका एक्शन जो होता है वो क्या है, थेराप्यूटिक एक्शन जो है वो क्या है डिफरेंट क्लासेस के ड्रग्स का। तो इसमें बहुत से टॉपिक स्टडी हम लोग को करने हैं। बहुत से टॉपिक तो आपके सिलेबस से हट गए हैं, तो इसलिए हम लोग को इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं स्टडी करना है, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ लिखा है, इसी को हम लोग 1 by 1 स्टडी करते जाएंगे। तो आज पहले मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ कि हम लोग को इसमें क्या क्या स्टडी जो है वो करना है। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि अब आप लोग को स्टडी नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे ये क्लासिफिकेशन जो हम लोग स्टडी किए उसको उतना स्टडी नहीं करना है। फिर आपका जो लास्ट में है, चैप्टर के लास्ट में जो है बहुत से टॉपिक हैं उनको भी हटाया गया है, उनको भी स्टडी आप लोग को नहीं करना है। जैसे कि आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है, ये सब स्टडी नहीं करना है। केमिकल्स इन फूड है, ये सब स्टडी नहीं करना है। तो आज हम लोग जो है पहले क्या क्या हम लोग को इस चैप्टर में स्टडी करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जैसे देखिए कि मैंने लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट जैसे टाइप्स ऑफ ड्रग्स। टाइप्स ऑफ ड्रग्स में हम लोग को सबसे फर्स्ट स्टडी करना है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल से स्टडी करने हैं। एंटासिड्स का मतलब क्या होता है ये स्टडी करना है। सेकेंड जो हम लोग का पार्ट है वो है एंटी हिस्टामाइंस, यानी कि हम लोग को एंटी हिस्टामाइंस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, एंटी हिस्टामाइंस। थर्ड जो है वो है हम लोग का न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, यानी कि हम लोग को न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स जो होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं वो स्टडी करना है। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स जो है वो क्या है, उसमें आपके 2 चीज़ आते हैं, एक तो है ट्रांसक्विलाइजर्स है, दूसरा है एनाल्जेसिक्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में ये 2 पार्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके ट्रांसक्विलाइजर्स में क्या है, एनाल्जेसिक्स क्या है। फोर्थ आपका जो है वो है एंटी माइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में स्टडी करना है। फिफ्थ आपका है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, सिक्स्थ नंबर है वो है एंटीसेप्टिक्स।
एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या है एंटीसेप्टिक्स में और डिसइंफेक्टेंट्स में, और व्हाट इज एंटीसेप्टिक्स, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट्स, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं एंटीसेप्टिक्स के, डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो है इसके बारे में स्टडी करना है। मतलब बहुत ही कम टॉपिक इसमें हम लोग को स्टडी करना है और बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स है, और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, इसलिए इस टॉपिक जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे ये सब आप लोगों को अच्छा से स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ये एंटा एसिड्स जो है ये क्या होता है। ठीक है, एंटा एसिड से हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, और एंटा एसिड्स के बाद जो है वो हम लोग 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करते जाएंगे। तो एंटा एसिड्स जो होता है वो है क्या, ये एक मेडिसिन है एंटा एसिड्स। ठीक है, तो जो है सो सबसे फर्स्ट जो है एंटा एसिड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे मेडिसिन्स, जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग 1 बाय 1 मैंने जैसा बताया कि हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो एंटा एसिड्स जो होता है वो होता क्या है, सबसे फर्स्ट ये ऐसे मेडिसिन्स होते हैं विच रिमूव द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक and raise the pH to appropriate level are called as antacids। यानी कि एंटाएसिड्स जो होता है वो क्या है, वो ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि रिमूव करते हैं एक्सेस एसिड स्टोमक में जो होता है उसको हटाते हैं, एंड रेज द पीएच टू द अप्रोप्रिएट लेवल, और ये जो पीएच जो होता है उसको एक अप्रोप्रिएट लेवल पे जो है वो ले आते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड एज एंटाएसिड्स, और उनको ही बोला जाता है एंटाएसिड्स में। और इसमें जो है हम लोग जो है सबसे फर्स्ट इसमें जो है यूज़ क्या किया जाता है, सबसे फर्स्ट जो है इसमें सबसे फर्स्ट, अच्छा ठीक है, पहले हम लोग 1 बाय 1 सारा चीज़ स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या हम लोग को इसमें स्टडी करना चाहिए। तो जैसे एंटाएसिड्स के बारे में मैंने बता दिया कि एंटाएसिड्स जो है वो है क्या, कि सबसे फर्स्ट तो ये स्टोमक में जो एसिड्स होते हैं एक्सेस एसिड उसको रिमूव करता है और पीएच को जो है वो अप्रोप्रिएट लेवल पर लाता है। ठीक है, सेकंड हम लोग जान लेते हैं कि एंटीहिस्टामाइंस जो है क्या है। एंटीहिस्टामाइंस जो होता है आर ए मीन्स विच आर यूज्ड एज ए ड्रग टू कंट्रोल द एलर्जी इफेक्ट प्रोड्यूस बाय हिस्टामाइंस। ठीक है, ये ऐसे एमीन्स होते हैं विच आर जिसको यूज़ किया जाता है एज ए ड्रग, और ये कंट्रोल करता है एलर्जी इफेक्ट को, जो कि हम लोग को कहाँ से मिलता है, हिस्टामाइन से। और हिस्टामाइन जो क्या होता है, हिस्टामाइन इज़ फाउंड नेचुरली इन नियरली ऑल बॉडी टिश्यू में, ये हम लोग को ऑल हमारे बॉडी के सभी टिश्यू में मिलता है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड इन एलर्जिक कंडीशन सच एज हाई फीवर। ठीक है, फीवर में इसमें ये जो है रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटीहिस्टामाइंस, और ये हम लोगों ने स्टडी किया एंटाएसिड्स। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से और भी अदर चीज़ें जो है अदर टॉपिक्स जो हैं उसको हम लोग सारे को 1 बाय 1 करके स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग को स्टडी करना, इतने ही आपके टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग भी स्टडी करिए और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।